प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस वीडियो में हम जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ठेस, उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के एमसीक्यू पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्सन आजकल एमसीक्यू के आने लगे। और ये हमारे अलावा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई भी एमसीक्यू नहीं बनाता। तो हमने ही ये वीडियो पहले बनाई है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए। हमने सभी के एमसीक्यू बना दिए हैं, आप इनको एक बार चेक कर लें। थैंक यू। पहला प्रश्न देखिए, रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती, यह किसका कथन है? यह ठेस कहानी है और फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। यह कथन किसका था जी? सिरचन का। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं, सिरचन जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है। सिरचन की बात सुनकर कौन तिलमिला उठा? कौन तिलमिला उठा जी? चार ऑप्शन है। महाजन की बेटी, पचनंद चौधरी का छोटा लड़का, बड़ी भाभी और मनु के ससुराल वाले। तो कौन तिलमिला उठा? हमने ग्रीन कर रखा है पहले ही, महाजन की बेटी। सिरचन स्वयं को मानता है। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए मैंने कैसे प्रश्न बनाए हैं। ये कामचोर मानता है, मुंहजोर, चटोर और मुफ्तखोर। तो मुंहजोर मीन्स क्या है कि जो मन में होता है बोल देता है। तो क्या मानता है वो? मुंहजोर मानता है। सिरचन बहुत सारी चीजें बनाता था। अभी कंफ्यूज देखिए कैसे। सिरचन इनमें से क्या नहीं बनाता? मैंने पूछा इनमें क्या बनाता है, मैंने पूछा है क्या नहीं बनाता। तो क्या नहीं बनाता जी? दरी नहीं बनाता। अगर था दरी नहीं बनाता तो बनाता क्या क्या है? चिक बनाता है, असनी बनाता है, शीतल पाटी बनाता है। लेकिन क्या नहीं बनाता? दरी नहीं बनाता। सिरचन उपहार में क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है जी? शीतल पाटी। ठीक है, इसका मतलब क्या चीज लेके नहीं आ रहा? मोहर वाली धोती नहीं लेके आ रहा, अधूरा बना चिक नहीं लेके आ रहा और जर्दा लेके नहीं आ रहा। सिरचन को किस बात पर ठेस लगती है बताइए? क्योंकि उसको चटोर कह दिया जाता है। चटोर कहने से सिरचन को चोट लगती है, ठेस लगती है। सिरचन नहीं है, क्या नहीं है सिरचन? संवेदनशील नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है या कुशल कारीगर नहीं है। नहीं जी, ये वह तीनों चीज है। और क्या नहीं है? कामचोर नहीं है। संवेदनशील भी है, स्वाभिमानी भी है, कुशल कारीगर भी है। और क्या नहीं है? कामचोर। सिरचन के प्रति कौन संवेदनशील नहीं था? कौन नहीं था जी? छोटी चाची संवेदनशील नहीं थी। किस बात पर कथावाचक को सिरचन पर गुस्सा आता है? वहां पर कथावाचक होता है, वो कथा सुना रहा होता है। आपने अगर कहानी ध्यान से पढ़ी है तो वह किस बात पर सिरचन पर गुस्सा करता है? अधूरा काम करने पर। ठेस कहानी की भाषा में क्या नहीं है? देखो, कहानी में बहुत सारी चीजें होती हैं, मुहावरे होते हैं, अलंकार होते हैं, ठीक है ना, व्यंग होता है, देशजता होती है। लेकिन इस कहानी में क्या नहीं है? देशजता नहीं है। ये 10वां प्रश्न आपका। 11वां प्रश्न देखिए, इसमें किसी टोले का उल्लेख किया गया है। ये कहानी है, इसमें बहुत सारे टोले हैं, जिसमें नहीं किया गया कुम्हार टोला, महाजन टोला, सम्राट टोला, सिंह टोला। तो महाजन टोले का उल्लेख किया गया। अब देखिए, सिरचन बहुत सारे वर्ग हैं इस कहानी में। जो ठेस कहानी है, सिरचन किस वर्ग से जुड़ा है? ठीक है, मजदूर वर्ग से जुड़ा है, कारीगर वर्ग से जुड़ा है, किसान से या शिक्षक से? जी नहीं, वह कारीगर है, तो कारीगर वर्ग से ही जुड़ा है। सिरचन किससे स्नेह करता था? ठीक है, बहन से, भाई से, पिता से, मां से। देखो, वेरी कंफ्यूजिंग। किससे स्नेह ज्यादा करता था? वो बहन से ज्यादा करता था। इनमें देखिए, जो फणीश्वर नाथ रेणु है, यहाँ पे सब रेणु लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी रचना है? मैला आंचल। मैंने 4 ये दिए हैं आपको, मैला आंचल, कफन, पर्दा और पद्मावत। ठीक है, मैला आंचल रेणु की है, जो इसका आंसर है। कफन जो है लिखी गई यहाँ पे, वो प्रेमचंद की है। और पर्दा कहानी यशपाल की। पद्मावत तो आपको पता ही है, जो आपके चैप्टर उसमें सिलेबस में भी है। कौन सी है? जयसी की। अब रेणु का जन्म कौन से सन में हुआ था? बताओ भाई, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म, ठीक है, याद है ना, 1921 में। कंफ्यूज कर ली, 31 में थे, 41 में, लेकिन 1921 में था। अब देखिए, बताइए कितने चौराहे किसकी रचना है? ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन कंफ्यूजन कब हो जाएगा? जब ये सब में मिल के आएगा, क्योंकि हमको पता है सबको, हम रेणु की कर रहे हैं तो रेणु की होगी,
फणीश्वरनाथ रेणु की कितने चौराहे रचना है। ठेस कहानी पर किस पर आधारित है? ये जो ठेस कहानी है किस पर आधारित है भाई? शहर पर है, पहाड़ों पर है, गांव पर है, या इनमें से कोई भी नहीं? नहीं जी, यह गांव पर कहानी है। सिरचन किस जाति से बिलोंग करता है? संबंध रखता है। बिलोंग मीन संबंध। किस जाति का है जी? उच्च जाति से है, दलित जाति से है, या कहानी पढ़ने से पता ही नहीं चलता? देखिए कंफ्यूजिंग है ये, और कोई भी नहीं इनमें से जी। नहीं, कहानी पढ़ने से पता चलता है ये किस जाति से है, दलित जाति से। ठेस, कहानी में ठेस किसको लगती है? देखिए जो ये कहानी में ठेस लिखी है, अर्थात किसी न किसी को ठेस लगी होगी। किसको लगी जी? मंजली बहू को, सिरचन को, प्रधान को, चाचा को? जी नहीं, सिरचन को ही ठेस लगती है और उसी पर यह आधारित कहानी है। थैंक यू, इसको कर लीजिए ताकि आपको दूसरे एमसीक्यू मिल जाए। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप इजीली दूसरी वीडियो तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।